तो होता है ना कि सबसे बड़ी जंग वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर खामोशी से लड़ी जाती है। आज हम एक ऐसे ही सफर को देखने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की मतलब एक तरह से जान है। वो इरादा जो अभी सिर्फ एक एहसास है, जिसे अभी तक दुनिया के सामने आने का मौका नहीं मिला, वो असल में दिखता कैसा है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक खामोश शुरुआत। कहानी शुरू होती है एक शांत कमरे से, जहां हमारा मेन कैरेक्टर अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ है। एक सीन सोचते हैं। एक छोटा सा कमरा है, बाहर से एकदम शांत, पर अंदर अंदर विचारों का एक तूफान चल रहा है। रात का वक्त है और एक नौजवान अकेला बैठा है, किसी गहरी सोच में, किसी उलझन में। अब जरा इन छोटी छोटी चीजों पर गौर करते हैं। वो धीमी पीली रोशनी, एक बिल्कुल साधारण सा मिडिल क्लास माहौल। ये सब हमें बस माहौल नहीं बता रहे, बल्कि ये बता रहे हैं कि यहाँ कुछ बड़ा पक रहा है। ये किसी बड़े फैसले से ठीक पहले वाली खामोशी है। ठीक है, तो अब कहानी आगे बढ़ती है। वो जो अकेलेपन की शांति थी ना, वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। जल्द ही बाहरी दुनिया का शोर उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। और यहीं से असली कश्मकश शुरू होती है। और इसका हथियार क्या है? उसका फोन। एक ऐसी खिड़की जो उसे दूसरों की चमक दमक वाली दुनिया तो दिखाती है, पर साथ ही एक अनजाना सा दबाव भी ले आती है। सोचिए, वो बस सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा है और सामने क्या आ रहा है? दोस्तों की कामयाबियों की तस्वीरें, पार्टियां, अचीवमेंट्स, खुशियां। एक ऐसी दुनिया जो दिखाने के लिए परफेक्ट बनाई गई है, जिसका शोर बहुत तेज है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। जहां दूसरों की सफलता एकदम पब्लिक है और शायद थोड़ी बनावटी भी, वहीं उसके मन का जो शक है वो बिल्कुल पर्सनल और एकदम असली है। उसकी आंखों में जो हल्की सी उदासी दिखती है ना, वो इसी तुलना करने के जहर से पैदा हो रही है। और ये जो दबाव है ना, ये सिर्फ फोन की स्क्रीन तक ही नहीं रहता। अब ये उसकी असल जिंदगी में भी आ जाता है। एक फैमिली फंक्शन के बीचों बीच वो लोगों के बीच तो है, चारों तरफ से आवाजें आ रहे हैं, रिश्तेदार बातें कर रहे हैं, लेकिन वो एकदम अकेला महसूस कर रहा है। उसके चेहरे पर जो एक झूठी सी मुस्कान है, वो बस उसके अंदर चल रही बेचैनी को छिपाने की एक कोशिश है। अब हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक टर्निंग पॉइंट। वो पल जब इंसान टूटने की कगार पर होता है, जब बाहरी दुनिया का बोझ बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। यहाँ एक ठहराव आता है। ये वो खामोशी है जो एक बड़े तूफान से पहले आती है। अब बस बहुत हुआ चुपचाप सहना, अब बारी है एक फैसले की। अब कुछ बदलने वाला है। और ये जो बदलाव है ना, ये कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर होता है। और इसका गवाह कौन है? एक आईना। यहीं से उसके पक्के इरादे की, उसके संकल्प की शुरुआत होती है। अब इससे पहले कि हम देखें कि वो इस बदलाव को कैसे अपनाता है, जरा इस एक शब्द को समझते हैं जो इस पूरे सीन की जान है। संकल्प, मतलब कुछ करने का एक पक्का इरादा। और फिर वो पल आता है, रात का अंधेरा। आईने में वो खुद को देख रहा है और उस रोशनी में उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मजबूत इरादा, एक दृढ़ निश्चय उभर रहा है। तो ये बदलाव हुआ कैसे? इसके 3 स्टेप्स हैं अगर हम देखें तो। पहला, अपने शक को मानना कि हाँ, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। दूसरा, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपना रास्ता, अपना फोकस खुद चुनना। और ये स्लाइड, ये पूरी कहानी का, पूरे सफर का निचोड़ है। कहाँ कहानी शुरू हुई थी एक उदासी और एक बेचैनी से, और खत्म हो रही है एक दृढ़ संकल्प और फोकस पर। पैसिव होने से एक्टिव होने तक का सफर। तो इस कहानी को हम एक गहरे सवाल पर छोड़ते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें ये याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक किरदार की कहानी नहीं, हम सबकी है। हम सबके जीवन में भी एक ऐसा आईना होता है जो हमारा इंतजार कर रहा होता है। सवाल बस ये है कि हम उसका सामना कब करेंगे।